वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं होती है। और जब भी मैं आपको कोई अभिक्रिया कराता हूं तो उससे पहले मैं एक वर्गीकरण बनाता हूं। वो वर्गीकरण इसलिए बनाता हूं ताकि उसको आप दिमाग में बिठा ले और रिएक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसा करने से आप जो है रिएक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। देखिए, एल्किल हैलाइड जिसे हम RX से प्रदर्शित करते हैं के रासायनिक गुण। RX के जो रासायनिक गुण होते हैं उसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो आपने इसमें पढ़ी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले कौन से गुण पढ़ने हैं आपको? इसके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी जो अभिक्रियाएं आपको इसमें पढ़नी है धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रियाएं। तीसरी विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और नंबर 4 अपचयन। इस तरीके से जब भी आप केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है और आपको करने में फिर परेशानी आती है, उससे अच्छा एक क्या करना है आपको, ऐसे वर्गीकरण कर लेना है रासायनिक गुणों का। और बस आपको ये याद रखना है कि वे कौन कौन से तत्व है जिससे RX अभिक्रिया करता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करता है। ये वीडियो मैंने अपनी वीडियो में इनको कवर किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RX के रासायनिक गुण धातुओं के साथ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी धातु होती है जो रासायनिक अभिक्रिया इससे दिखाती है एल्किल हैलाइड के द्वारा। नंबर 1 Na से, सोडियम से। नंबर 2 Zn के द्वारा। और नंबर 3 मैग्नीशियम के द्वारा। ये 3 धातु जब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करती है, दूसरा इसके साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ये शुष्क ईथर, तीनों की तीनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और एक बात का ध्यान रखा जाएगा इसमें कि इससे भी एल्केन बनती है और Zn के द्वारा भी एल्केन प्राप्त होती है, जबकि मैग्नीशियम के द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये आपको पता हो, इतना तो आपको पता हो। और इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं अगर सोडियम से अभिक्रिया होती है। और ये वाली अभिक्रिया फ्रिकलैंड के नाम से जानी जाती है। फ्रिकलैंड तो नाम से भी अभिक्रिया पूछ ली जाती है। इस डायग्राम को आपको दिमाग में बिठा लेना है और ये समझना है कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों को 4 भागों में मैंने बांटा हुआ है, जिससे कि आपको रासायनिक अभिक्रिया करने में कोई परेशानी ना हो। ये चारों के चारों इधर मैंने लिख दिए। तो आज इस वीडियो में हम धातुओं से क्रिया कवर करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए RX की किस किस धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या प्राप्त होता है और इन अभिक्रियाओं का नाम क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया देखिए किस तरीके से आपको करनी है। तो आप लिख लीजिए धातुओं से अभिक्रिया, RX की धातुओं से अभिक्रिया। सबसे पहले नंबर 1 सोडियम धातु से अभिक्रिया। सोडियम धातु से अभिक्रिया, इसे हम वोल्टेज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं।
वोल्टेज अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को आप समझिए, लिखना क्या है उससे थोड़ा सा मैं भी बताता हूं आपको। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर में सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्केन प्राप्त होती है। अब आप ये समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए एल्केन कहते किसको है। एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, अब आप देखिए अगर मैं कार्बन के 2 अणु लिखता हूं तो हाइड्रोजन का दुगुना करके 2 जोड़ दें तो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। 2 का दुगुना 4 और 2 जोड़िए 6, तो ये हो गई एथेन, ये हो गई एथेन। तो ये एल्केन होती है। जो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और कार्बन की संख्या जो हाइड्रोजन लिखना है आपको, कार्बन की संख्या का दुगुना करके 2 जोड़ के लिख देते हैं तो एल्केन बनती है। आइए देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। इसमें ये अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्यों है अभी पता चल जाएगा जब ये अभिक्रिया बनाएंगे। जब एल्किल हैलाइड पे सोडियम धातु की अभिक्रिया कराई जाती है, तो अब आप ये समझिए जो एल्किल हैलाइड आपने लिया है, एक और एल्किल हैलाइड अपने पास से ले ले। एक तो वो आपको एग्जाम में देगा, अगर उसने बोला मैथिल आयोडाइड तो आपको मैथिल आयोडाइड अपने पास से भी और ले लेना है, यानी कि जो भी कहेगा उसकी संख्या 2 अणु लेने हैं उनके। और जब सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो होता क्या है, ये अन्य धातु हैलाइड के अणुओं के साथ क्रिया करके बाहर हो जाती है, यानी कि 2NaX बाहर हो जाएगा। 2 क्यों? क्योंकि X के 2 अणु हैं, एक ये रहा, तो यहां भी 2 लग जाएंगे, और ये एल्किल हैलाइड जो बचे हैं RR, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है क्योंकि ये कार्बन की संख्या बढ़ाने वाली समीकरण है। कभी भी बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाए, देखिए बोर्ड का क्वेश्चन लिख देता हूं, कैसे पूछते हैं बोर्ड में, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल ब्रोमाइड से एथेन, क्योंकि एल्केन बनती है, एथेन पूछिए। अब आप यहां जरा गौर करिए, मैथिल, मैथ में देखो कार्बन का 1 होता है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन के अगर 2 होते हैं तो एथ कहते हैं, कार्बन के 3 आते हैं तो उसे प्रोप कहते हैं, 4 आते हैं तो ब्यूट कहते हैं। इसी तरीके से ये सबको पता हो कार्बन की संख्या के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए मैथ आया, मैथ में कार्बन का 1 अणु होता है, और जब आपसे बनवा रहा है 2 कार्बन वाली, तो जब दुगने वाली कोई चीज एल्केन बनवाए RX से, कोई दुगने वाले कार्बन, तो कार्बन की संख्या तो बड़ी है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तुरंत आप पहचान कर लेंगे जब भी RX से एल्केन बनानी हो और वो भी दुगनी, तो समझ लीजिए आपसे वोल्टेज अभिक्रिया पूछी है। तो अब बना के देख लेते हैं, क्या कहा है इसने, मैथिल ब्रोमाइड CH3Br, ये आपको दिया है, प्लस आपको किससे अभिक्रिया करा देनी है इसकी, प्लस आपको इसकी क्रिया करा देनी है Na सोडियम धातु से, और अभी मैंने बताया था जो तत्व दिया रहेगा RX उतना ही आपको अपने पास से रख देना है, CH3Br, चाहे 2 अणु इसके आगे लगा देते, ठीक है। और जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, शुष्क ईथर, तो अब आप देखिए प्लस 2NaBr तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि Br के 2 अणु आए हैं तो यहां 2 लगाइए, Na के भी 2,
अब क्या बचा, देखिए यहाँ आर आर मिलाया था ना, तो यहाँ आर की जगह क्या लिया है, मैथिल, मैथिल, तो दोनों जगह CH3 आ जाएगा। तो क्या ये यही नहीं बना, सी के 2 अणु और एच के 6, तो देखिए दुगना करके 2 है नहीं एल्केन, कौन सी, एथेन, बन गई एथेन। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आपको कैसे पहचान करनी है, जब भी कोई एल्किल ग्रुप दिया हो RX और दुगनी एल्केन बनवा रहा हो, तो आपको तुरंत वोल्टेज अभिक्रिया लगा देनी है। ये वोल्टेज अभिक्रिया नाम से भी आती है, वोल्टेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको यही लिख देना है और अभिक्रिया यही करानी है। अगर आपसे ब्यूटेन बनवाता, क्या बनवाता, ब्यूटेन एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से, अब देखिए आप, अगर आपको बनाना हो एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन, तो आप यहां देखिए एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया RX, और बनवाना क्या है, ब्यूटेन, एन यानी कि एल्केन। तो आप ये समझिए, एथिल, एथिल में कार्बन के कितने आते हैं, 2 अणु, और बनानी कितने कार्बन की है, 4 की, क्योंकि ब्यूट में 4 आते हैं। तो देखिए लगभग दुगना हो रहा है ना। तो मैंने आपको अभी बताया है कि केमिस्ट में कभी भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि RX से एल्केन बनानी हो और वो भी दुगनी, तो तुरंत वोल्टेज अभिक्रिया का प्रयोग करिए। अब कैसे बनेगी फिर देखिए, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का हम सूत्र लिख देते हैं CH3CH2, इस तरीके से लिख दीजिए CH3CH2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड बोला तो इसके साथ Br ले लीजिए, या ऐसे लिख, दोनों में से किसी भी तरीके से आप सूत्र लिख सकते हैं। जब इसकी क्रिया कराई जाती है Na से, Na धातु से, प्लस अभी मैंने बताया था जिस भी तत्व को आपको दिया हुआ है वोल्टेज अभिक्रिया में, एक और अपने पास से लिख लो, ऐसे ही CH3CH2Br, तो यहां से शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होती है, और क्या बाहर हो जाएगी, NaBr, वही NaBr के 2 अणु बाहर हो जाएंगे, NaBr के 2 अणु बाहर आ जाएंगे। अब देखो क्या बचा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये बन गई ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली, या इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, अगर C के 4 आए हैं तो हाइड्रोजन के दोगुना करके 2 जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 2 10, तो गिन लीजिए, देखिए वही है, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बन गई ना। तो अब आप इस रिएक्शन में कभी गलती नहीं करेंगे, कभी भी RX से एल्केन बनाने को आए वो भी दुगनी मात्रा में, तो तुरंत आप वोल्टेज अभिक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वोल्टेज अभिक्रिया से एल्केन बनाना। ऐसी बहुत कम रिएक्शन है आपके कोर्स में जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ाई जाती है और उसी से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ऐसी रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से या तो नाम से पूछ सकता है वोल्टेज अभिक्रिया को, या ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो आपकी समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, जैडन धातु से क्रिया, वो भी सेम वोल्टेज अभिक्रिया की ही है, सेम, बस जहां सोडियम धातु आ रही उसकी जगह जैडन लेनी बस आपको। अब आप ये भी समझिए, अब ये देखिए, अब नोट करिए, नंबर 2, जिंक धातु से अभिक्रिया, जिंक धातु से अभिक्रिया, इसमें भी जो आपने बिल्कुल जैसे अभी वोल्टेज अभिक्रिया की थी, इसको जानते हैं हम फ्रैकलैंड, फ्रैकलैंड के नाम से भी इस अभिक्रिया को हम जानते हैं। अब इसमें समझिए कैसे करना है, लिखिए जरा, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में जिंक धातु के साथ गर्म करने पर
एल्केन प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। सेम उसी की तरह जो अभी मैंने बताया था उसी की तरह प्रोसीड करना है आपको। ये भी सेम उसी की तरह है, बस अंतर किसका है, अंतर है केवल धातु का। आर एक्स आपको लेना है, यहाँ जेड एन लिखनी है, वहां सोडियम लिखी थी आपने, यहाँ जेड एन लेनी है, और प्लस दोबारा फिर आर एक्स लेना है, सेम वही प्रोसेस। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी ये होती है, और इससे भी एल्केन प्राप्त, इसमें बन जाएगा ZnH2, और क्या बनेगा, दोनों आर आपस में मिल जाएंगे, एल्केन बनेंगे। अब आप यहां समझ रहे होंगे कि उसमें तो NaX बना था सोडियम धातु से, यहाँ ZnH2 क्यों आया। देखो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि Na के जो धनायन होता है एक प्लस होता है, और एक्स पे एक माइनस होता है, सेम आयन आपस में कट गए तो दोनों आपस में मिले तो NaX बना, ये रहा। और Zn पे दो प्लस के आयन होते हैं और x पे एक माइनस का, तो इसके ये दो प्लस x पे चले जाएंगे और इसका एक माइनस Zn पे, तो Zn का तो एक अणु बनेगा और x के 2। तो ये आयनों पे डिपेंड करते हैं कितना आयन है, इस तरीके से तत्व बन जाता है, तो इसलिए ZnH2 बना। अब आप ये समझिए संतुलित है ये। अब अगर उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन उसमें पूछा था मैथिल ब्रोमाइड से एथेन बनाइए, तो आप फ्रैकलैंड अभिक्रिया से भी बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, उसी के तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है आपको। आर की जगह मैथिल ले लिया और आपका आयोडाइड बोल दे, चाहे कोई भी हैलाइड का अणु, एक्स का मतलब क्या होता है, Cl या Br या I या F, ये होती है हैलोजन्स। तो जहां एक्स रखा हुआ है आपको वो रखना है जो वो एग्जाम में बोले। ब्रोमाइड बोलता है तो ब्रोमाइड रखना है, या आयोडाइड कहता है तो आयोडाइड रखना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, Zn से, और एक बार और अपने पास से ले लो वही तत्व जो उसने दिया, ठीक है। और अब क्या बनेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3 और प्लस ZnH2 बाहर हो गया, तो बन गया एल्केन, तो एथेन बन गई हो। दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथेन। ये सभी बच्चों को नाम ये पता हो, कार्बन के दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह को हेक्स, सात को हैप, आठ को ओक्ट, नौ को नॉन और 10 को डाइक कहते हैं। तो कार्बन की संख्या एल्केन बनाने तो एन जोड़ दीजिए, क्लियर हो गया। तो एल्केन बनते हैं वोल्टेज अभिक्रिया से भी और फ्रैकलैंड अभिक्रिया से भी, दोनों से एल्केन बनाई जाती है। अगर वर्गीकरण वो याद किया हुआ है तो तुरंत बना के एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत रिएक्शन आप पे बनानी आ जाएगी, और एग्जाम में जब जाए तो उस वर्गीकरण को दोहरा के जाए जो मैं बनाता हूँ रिएक्शन से पहले। उससे होता क्या है, वो आपके दिमाग में बैठा रह जाता है, रिएक्शन आपके बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। हाँ, अगर वो वर्गीकरण याद है क्या बनता है किससे क्रिया करने से, और एक दो बार प्रैक्टिस की हुई है तो तुरंत रिएक्शन बनती चली जाएगी। नंबर 3, अब आप नंबर 3 देखिए, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। नंबर 3, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। आप देखिए इसमें, इसे भी देखिए जरा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो सकती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं।
भी कहते हैं। अब आप इसको देखिए, इस अभिक्रिया को समझिए किस तरीके से बनता है। ये लिया आपने RX, ठीक है, इस पे आपने क्रिया करा दी Mg धातु की, तो किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर। तो ये बन जाएगा आपस में RMgX, यानी कि R का मतलब हुआ एल्किल, M का मतलब हुआ मैग्नीशियम और X का मतलब हुआ हैलाइड। यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहलाता है। RMgX को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब आप R की जगह देखो, R क्या है? यहाँ एल्किल ग्रुप है। R की जगह आप CH3 रख दी, कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 या C2H5 या बंध श्रृंखला में फेनिल भी रख सकते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गई तो C6H5, ये फेनिल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? फेनिल। तो R ये क्या है? एथिल। ये क्या है? मैथिल। ये एल्किल ग्रुप होते हैं। तो जो सा भी एल्किल ग्रुप आप रखते हैं तो वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। और X की जगह आप चाहे Br रखिए, चाहे Mg रखिए, चाहे आयोडीन रखिए, चाहे Cl रखिए। अगर मैं Br रख देता हूं, अब आप ये देखिए, R की जगह सबसे पहले मैं CH3 रख देता हूं। अब देखिए आप CH3 और X की जगह Br प्लस Mg से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो R की जगह आपने लिया है CH3, Mg और X की जगह Br, तब इसका नाम हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये हुआ मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अगर आपने रखा एथिल, देखिए C2H5Br प्लस मैग्नीशियम से ही क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर बन जाएगा C2H5MgBr। अब इसको हम क्या कहेंगे? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल भी रख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने रखा बेंजीन की रिंग के ऊपर, आपने इसमें मिला Br, यानी कि इसे कहेंगे फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन। आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन या फेनिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? Mg से ही, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अब इसमें क्या बनेगा? ये देखिए, ऐसे ही ये रहा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सारे के सारे क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, बस एल्किल ग्रुप बदला हुआ है। तो इन्हें ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसकी अभिक्रिया आगे वाले चैप्टर में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। करीब 10-12 रिएक्शन आपके कोर्स में है और सबका करने का एक ही तरीका बताऊंगा। तुरंत ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सारे रिएक्शन आप बहुत इजी वे में बना पाएंगे। तो ये पढ़ी आपने एल्किल हैलाइड के धातुओं से अभिक्रिया। तो इसका रिवीजन करना सबसे आसान होता है। RX की क्रिया का जो वर्गीकरण मैंने किया था, जैसे सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो वोल्टेज अभिक्रिया, Zn धातु से फ्रिकलैंड अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। और ये बनाने की मैंने आपको विधियां बता दी। तो ये हुए एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण धातुओं के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।